माताएं बहनें रोटी बनाती हैं और एक लिफाफे में इकट्ठी करती जाती है। गौशाला जाएंगे तो खिला देंगे गाय माता। आप में से कौन कौन ऐसा करता है? गाय की पहली रोटी कौन कौन निकालता है? पहली रोटी पहले ही खिलाई जाती है कि सबसे बाद में जाती है गौ माता के मुंह में? पहले बना के फिर गाय माता को खिला के आते हो? तुरंत खिला के आते हो? कौन कौन खिला के आता है? तुरंत बनाई और खिला के आते हैं। साधुवाद है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गड़बड़ क्या हो गई? बात यह हुई कि पहले और पहली, इसमें फर्क हो गया। जब विदेशियों ने हमारे को अपना गुलाम बनाया ना, तो क्या किया? उन्होंने देखा सबके घर में सुख समृद्धि है, क्या चक्कर है ये, यहाँ तो सब सुख शांति से रहते, कुछ तो करना चाहिए। पता किया, खोजबीन करवाई, तो पता चला कि यहाँ हर घर में पहली रोटी जो है गाय को खिलाई जाती है, जिसमें 33 कोटि देवता हैं, देवी देवता हैं, उस गाय को खिलाई जाती है, इसलिए सुख समृद्धि है। तो क्या किया जाए? धर्माचार्यों के पास गए कि पहली रोटी बंद करवाइए आप। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये पहले रोटी बंद नहीं होगी। अच्छा चलिए फिर बीच का रास्ता निकालते हैं। जैसे दर्शन और देखते ना, दर्शन और देखने में कोई अंतर नहीं समझते। आश्रम जाते हैं, देख के आ जाते हैं। आश्रम में कण कण में उसका अनुभव नहीं करके आते। ऐसे ही हमें शब्द मिला क्या कि गाय के लिए पहली रोटी बनानी है। रोटी बनाई और लिफाफे में डाल दी। ऐसा कितनी बहनें करती हैं? रोटी बनाती हैं और लिफाफे में डाल देती हैं, और वो सूख के पापड़ जैसी हो जाती है ना, फिर गौशाला में ढेर करके आ जाते हैं। मत खिलाओ इससे अच्छा। तो धर्माचार्यों ने क्या गड़बड़ कर दी? उन विदेशी ताकतों ने जो हमारे देश को खत्म करना चाहते थे, हमारे धर्म को बेच दिया चंद पैसों के टुकड़े के कारण। जो पहले रोटी थी वो पहले की मात्रा बदल के क्या हो गई? एक ही मात्रा आ गई, पहली हो गई रोटी। वो गौ माता को पहली रोटी खिलाएंगे। रोटी तो पहली बन जाती है, साधुवाद है उनको। पहली रोटी तो बनाई और रोटी बना के खाली लिफाफे में डाल दी। बचा हुआ कुछ बच गया, कुछ खराब निकला, गौ माता को डाल दें। गाय बेचारी बाहर खड़ी है, ऐसे प्लास्टिक खाती है, उसको खिला देते हैं। घर के बाहर अपने कोई गमला रख लीजिए बड़ा सीमेंट का, उसमें पानी भर के रखिए। अभी गर्मी आ रही है, देखो गौ माता भी बुला रही है, वो भी पुकार कर रही है। सुन रहे हैं? गमला रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। पर ऐसा नहीं वो पानी भरते गए अंदर काई जमती गई, नहीं, रोज ताजा पानी भरिए और उसको अच्छे से साफ भी कर दीजिए। इतनी सुंदर व्यवस्था की। अभी हम भी अगर थोड़ा पानी पक्षियों के लिए, गौ माता के लिए रख दें तो हमारा क्या जाएगा? यूं ही हम पानी का तो बहुत बिगाड़ करते हैं। एक एक बूंद के अंदर उसकी सत्ता, एक जीव छिपा है, एक एक बूंद के अंदर। जो पहली रोटी है उसको पहले पे ले आते हैं, कुछ बदलते हैं। जो रोटी नहीं निकालते तो भैया अब तो निकालो। आपका रसोई घर अब टूट चुका है, वो मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, उस मंदिर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। मेहमान आए तो टेंशन नहीं होनी चाहिए, अरे साधु आया है, ईश्वर ने मुझे मौका दिया है खिलाने का। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि परमात्मा ने मेरे द्वार पे किसी को भेजा है, कितना भाग्यशाली हूं। और आप और मैं खिलाते हैं? नहीं, आप और मैं खिलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक साधु भिक्षाटन के लिए किसी के द्वार पे गया, आओ बाबा आओ मैं खिलाऊंगा। अरे चल हट, तू क्या खिलाएगा मुझे?
मेरे बाप ने तेरे घर में मेरे नाम का दाना रखा है, वो खा रहा हूं मैं, तू क्या खिलाएगा मुझे? वो पहले से व्यवस्था करके बैठा है, इसीलिए मैं आया हूं। और इस बात का तो मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अनुभव किया है कि आपके पास भोजन है, व्यवस्था है, लेकिन अगर यहां नहीं लिखा है ना उसका खाना, आप नहीं खा सकते। तो मैं और आप किसी को खिलाते हैं तो ये ना सोचें कि हम खिला रहे हैं, हमारे बाप ने दाना लिख के रखा है, इसीलिए वो आ रहा है खाने के लिए। उस ईश्वर ने हमें मौका दिया है। तेरा धन्यवाद है प्रभु, कितनी कृपा है कि तू मुझे सेवा दे रहा है। इन हाथों से तूने सेवा लिखी है, इन पैरों को तूने अपने धाम की ओर चलना सिखाया है। मेरा और आपका मिलना गुरु से ऐसा वैसा मत समझना, मामूली मत समझना। वो मिला है तो हमारे कल्याण के लिए मिला है, निखारने के लिए मिला है। जब दीपक जलता है तो अंधेरे को भागना पड़ता है। ऐसे जब गुरु मिलता है, शिष्य को जब मिलता है, तो क्या होता है, शिष्य के जीवन में अपने आप ही क्षमा आ जाती है। ये नहीं कहता कि मैं तो सबको माफ कर देता हूं, मैंने माफ किया, ये अभिमान नहीं आता है, कोई बात नहीं। हरी इच्छा, हरी कृपा, हरी कृपा।